ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी। सो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है, पर सबसे स्कोरिंग है, सबसे आसान है। बस जो बताता जा रहा हूँ वो समझते जाओ, 100% मार्क्स आ जाएंगे आपके प्रोबेबिलिटी में। मतलब जितने भी मार्क्स आता है, बेसिकली 11 मार्क्स का आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो इसमें स्टार्ट्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी कवर करा रहे हैं, फिर स्टार्ट्स कवर करा देंगे, आराम से कर सकते हो, आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली? सो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं ऑफ हाउ लाइकली एंड इवेंट इज टू अकर। कितना चांसेस हैं किसी चीज के होने के या ना होने के। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देके बोलूं कि विराट कोहली ने सिक्का उछाला, ठीक है, और पाकिस्तान ने बोला हेड, तो क्या चांसेस हैं कि इंडिया टॉस जीतेगा? ठीक है, या फिर क्या चांसेस है कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा? ठीक है, सो ये क्या है? दीज आर बेसिकली चांसेस। तो यहाँ पे जो ये इवेंट की बात हो रही है बेसिकली, तो इवेंट का मतलब क्या हुआ? जो सिक्का उछाला वो हो गया हमारे लिए एक इवेंट, ठीक है, उसके जो आउटकम्स हो गए हेड या टेल, वो हो गया हमारे लिए इवेंट। ठीक है, सो हेड आया या टेल आया, ये क्या हो गया? ये इवेंट हो गया। तो हमारे लिए है भाई, अगर पाकिस्तान ने टेल्स बोला तो हमारे लिए हेड जो है वो फेवरेबल हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए टेल्स फेवरेबल हो गया। ठीक है, सो हाउ लाइकली इट इज दैट अ पोजीशन इज ट्रू, प्रोपोजिशन इज ट्रू। सो कोई भी चीज कितने परसेंट चांसेस है कि वो ट्रू होगा या कितने परसेंट चांसेस है वो फॉल्स होगा, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज अ बेसिकली गेम ऑफ लक। लक के ऊपर होता है, पर लक से भी ज्यादा अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में आप कोई चीज के होने की या ना होने के चांसेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, FO, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो किसी भी चीज के होने में जितने भी टोटल आउटकम्स आते हैं उसके नंबर जो होते हैं वो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और उसमें से जो हमारे लिए फेवरेबल है उसके जो नंबर्स हैं वो हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में। एंड दिस रेशियो बेसिकली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, अगर ए एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लाई करती है कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में। यहां पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा दे तो भी सही होगा। सो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। मिनिमम जो होती है प्रोबेबिलिटी वो होती है 0% चांस हो ही ना कोई चीज, या फिर 100% चांस कोई चीज होगी ही होगी। सो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहां से कहां लाई करती है? वो 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को लिख लीजिए कॉपी में। ये तो ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एंड द सेकंड फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। दूसरा, अगर दो इवेंट्स दिए हैं A एंड B, तो दोनों का सम, अगर प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम 1 के बराबर है, जैसे मैं आपसे बोल दूं ए इज एन इवेंट कि कॉइन उछाला तो हेड आएगा, ठीक है, हम कॉइन उछाल रहे हैं और उसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, हेड आने के और टेल आने के। ठीक है, सो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? भाई आपने सिक्का उछाला, हेड आने के कितने परसेंट चांसेस है? 50%। टेल आने के कितने चांसेस हैं? 50%। ठीक है, सो हेड आने के भी 50% चांस है एंड टेल आने के भी 50% चांस है, यानी दोनों के आने के चांसेस बराबर है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, जितना हेड आने के चांसेस हैं उतना ही टेल आने के चांसेस हैं। सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, सो यहां पे देखिए हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 100%। अगर यहां से बेसिकली हम फॉर्मूला देखें, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, सो हेड आएगा या टेल आएगा? ठीक है, जब सिक्के को उछालेंगे तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या निकल सकते हैं? मैक्सिमम आउटकम्स निकल सकते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, सो टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम हो गए 2, तो इसको हम रख देंगे डिनोमिनेटर में। फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी की हेड आए उसकी, तो फेवरेबल इवेंट हमारे लिए यहां पे क्या है? हेड। तो ये फेवरेबल इवेंट कितना है यहाँ पे? 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हो गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? टोटल इवेंट्स हैं यहाँ पे 2, हेड टेल, और इसमें से अब हमारे लिए फेवरेबल इवेंट क्या है? टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब यहाँ पे ऐड कीजिए हाफ प्लस हाफ, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 1 के। सो अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर है,
सो एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल सा अलजेब्रा यूज करें, नॉर्मल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन यूज करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो पी बी को इधर ले जाइए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी निकालनी है तो पी ए को इधर ले जाइए। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब ए डैश क्या होता है, देखिए अगर ए हमने बोला है कि ए जो है वो है इवेंट हेड, तो ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेसिकली अपोजिट। अपोजिट का मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं नॉर्थ का अपोजिट तो आप बोलोगे साउथ, ईस्ट का अपोजिट आप बोलोगे वेस्ट, दिन का अपोजिट आप बोलोगे रात, ठीक है। सो वैसे ही अगर ए हेड है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा टेल। भाई हेड का अपोजिट क्या होता है, टेल है। अगर हेड आएगा तो वरना फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ए का ए डैश क्या है, ए का ए डैश है टेल। सिमिलरली अगर हम बी का बी डैश निकालें, सो बी का बी डैश क्या आ जाएगा, बी का बी डैश आ जाएगा, बी का बी डैश मतलब बी का अपोजिट। बी क्या है, टेल, टेल का अपोजिट हेड, तो यहां से क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो अपोजिट इवेंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से आपका बेस बनेगा, इसी से आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग इन टर्म्स का यूज करते हैं, ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो ऐसी चीज जिसको करने से हमको वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं। जैसे हमने सिक्का उछाला, तो ये सिक्का उछालना क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पे वेल डिफाइंड आउटकम मिले, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिमिलरली एक हमने डाइस रोल किया, डाइस मतलब जो वो लूडो में खेलते हैं ना हम लोग डाइस, वो लूडो वाला डाइस रोल किया, तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई क्योंकि उसमें मैक्सिमम 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, लूडो का जो डाइस रोल किया वो क्या हो गया, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने ताश की गड्डी को फेंटा और उसमें से एक पत्ता निकाला, तो वो क्या हो गया, वो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के उसको इवेंट कहते हैं। जैसे सिक्के उछालने पे 2 इवेंट हो रहे हैं, या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, सो दिस इज इवेंट्स। सिमिलरली डाइस को रोल करने में देयर आर 6 इवेंट्स। क्या क्या इवेंट्स हैं, या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, सो दीज आर इवेंट्स, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करने पे उसके सारे इवेंट्स को हम लोग एक सेट के फॉर्म में लिख दें, उसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे यहां पे मैंने डाइस के जो भी आउटकम्स आ रहे हैं इनको सेट्स के फॉर्म में लिख दिया, सो दिस इज अ सैंपल स्पेस फॉर अ रोल ऑफ डाइस। सिमिलरली मैंने हेड टेल को एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, जो टोटल आउटकम है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉइन को जो टॉस कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके इवेंट्स को हमने क्या किया, आउटकम्स को सेट के फॉर्म में बना दिया, तो ये हो गया सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। समझ में आया। सो सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे उन आउटकम्स को अगर सेट के फॉर्म में लिख दें, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है जिसके होने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर हैं। इक्वली लाइकली उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। लेट्स से एक लड़का है उसका नाम है लेट्स से अभय, ठीक है, और एक लड़का है उसका नाम है लेट्स से अभिनव, अभिनव, ठीक है। 2 लड़के हैं और एक लड़की है लेट्स से रोज, ठीक। अब रोज जो है बहुत सुंदर सी प्यारी सी लड़की है, और ये रोज लड़की, अब अभिनव चाहते हैं कि रोज से दोस्ती कर लें और अभय भी चाहते हैं कि हम रोज से दोस्ती कर लें, ठीक है। अब ये लड़की क्लास में नहीं आई है, तो क्या चांसेस हैं कि वो अभिनव से बात करेगी या क्या चांसेस हैं कि वो अभय से बात करेगी, ठीक है। अगर वो दोनों को नहीं जानती और दोनों देखने में एक जैसे हैं, बातें भी एक जैसी करते हैं, सब कुछ एक जैसा है, तो उस केस में दोनों से बात करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50%, 50%, ठीक है। यानी ऐसे इवेंट को कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली क्यों, क्योंकि दोनों से बात करने की जो रोज की प्रोबेबिलिटी वो बराबर बराबर है, सो दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब यहां पे ये कहते हैं कि भाई अभय जो लड़का है वो बिल्कुल ऋतिक रोशन लगता है,
बहुत स्मार्ट है, जब बोलता है तो बहुत अच्छी बातें बोलता है, और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ज़बरदस्त फिजिक बनी हुई है। और ये जो अभिनव है ये बेचारा ऐसे ही है, बिलो एवरेज, ठीक है, बिलो एवरेज लड़का है। इस केस में अब रोज अभय से बात करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सो भाई दोनों में से अगर कोई अप्रोच करेगा रोज की तरफ, तो रोज किसके पास जाएगी भाई? जाहिर सी बात है खूबसूरती के पास जाएगी, ठीक है, अच्छाई के पास जाएगी, क्योंकि वही आपको अट्रैक्ट करता है। सो रोज किससे बात करेगी? अभय से बात करेगी। सो ये इवेंट कैसा हो गया? ये हो गया एक श्योर इवेंट या फिर एक सर्टेन इवेंट। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा आउटकम जो होना ही होना है। जैसे शोले का सिक्का था, उसमें वीरू या जय कोई भी उछाले, वो आता हमेशा क्या था? हेड ही आता था, ठीक है, और हमेशा जीतता कौन था? जय जीत जाता था, वीरू हार जाता था, ठीक है। सो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों तरफ ही हेड था। तो वो कैसा इवेंट हो गया? श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट क्यों? क्योंकि जब भी आप सिक्का उछालेंगे आपको हेड ही मिलेगा। सो दैट इज 100%। तो उसमें कोई चांसेस की बात ही नहीं, हमेशा एक ही चीज आएगी। सो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? और हम ये कहें कि भाई अभिनव जो है वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल बिलो एवरेज है, ना उसको कुछ अच्छा आता है ना कुछ आता है, जब जाता है उसकी नाक बहती रहती है, बहुत अनटाइडी सा रहता है, गंदा सा है, बिल्कुल मलिच टाइप का। अब रोज अभिनव से बात करेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 0%, कोई चांस नहीं है बात करने का। बात करने के लिए आपके अंदर पर्सनालिटी होनी चाहिए, दम होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए। सो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोले शोले वाला सिक्का उछाले और टेल आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों तरफ हेड है, आप उछालोगे तो हेड ही आएगा, टेल कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस बराबर बराबर हैं। जैसे सिक्का उछालने पे हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितना टेल आने के, ठीक है। सो ये हो गए इक्वली लाइकली। श्योर और सर्टेन मतलब जो 100% होना ही होना है, और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे पकड़ के चलना है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस बना लेना है। सैंपल स्पेस का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था, सेट्स जिसमें सारे आउटकम्स हम लोग लिख लेते हैं। सो सारे आउटकम का सेट, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सो अगर हमने एक डाइस को रोल किया है, सो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आउटकम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? सैंपल स्पेस। सो दिस इज आर बेसिकली सैंपल स्पेस, ठीक है। सो यहाँ से सबसे पहले हमने बना लेना है अपना सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस बनाने से हमको पता क्या चल गया? हमको पता चल गया कि टोटल आउटकम्स यहाँ से कितने हैं। सो टोटल आउटकम्स यहाँ से हैं 6। टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 टोटल आउटकम है। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है? अ प्राइम नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट पार्ट में एक इवेंट माना ए, इवेंट ए, इसको लिख लिया इवेंट ए इज डिफाइंड एज गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमने मान लिया एक इवेंट ए बना लिया, एक ए हमने डिफाइन कर दिया कि ए जो है वो क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ए एक इवेंट है जिसमें हमको क्या मिल रहा है? प्राइम नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर ए इज अ इवेंट तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर। अब फेवरेबल आउटकम समझिए। फेवरेबल आउटकम हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? पहला प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। सो 2 3 5 दीज आर द बेसिक प्राइम नंबर्स। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी दैट a prime number occurs, the prime number is there on the top of getting a prime number, so इसकी probability क्या आ जाएगी? 50%, 1/2।
सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं. सो सेकंड पार्ट में कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. सो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा इवेंट डिफाइन कर देते हैं. इवेंट बी इज डिफाइंड एज नंबर बिटवीन 2 and 6. तो ठीक है. सो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको पहले डिफाइन कर दीजिए. तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया. सो यहाँ से निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब हो गया यहाँ से दैट नंबर बिटवीन 2 and 6. तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? तो देखिए 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स. सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम 6. सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ के बराबर. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं. कह रहा है एन ऑड नंबर. अब यहाँ पे चूज कीजिए ऑड नंबर कौन कौन से हैं. सो यहाँ पे ऑड नंबर हैं 1, 3, 5. सो टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? 3. सो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा? 3. सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इवेंट सी इज डिफाइंड एज ऑड नंबर्स. ठीक है. सो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम. ऑड नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 3. सो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फिर से 1/2. सो लकीली तीनों का आंसर 1/2 आ गया. वैसा ऐसा होता नहीं है, आंसर अलग अलग आता है. ठीक है. सो पॉज कर लीजिए इसको और लिख लीजिए. इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कह रहा है अगेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. अब हमने डाई को 2 बार फेंका. अब देखिए समझिएगा, अगर हम डाई को 2 बार फेंके, मतलब हमने एक बार फेंका, उस पे जो नंबर आया वो लिख लिया, फिर से हमने डाई को फेंका, अब जो नंबर आया वो भी लिख लिया. ठीक है. सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू throwing 2 dices at a time will be equivalent to throwing a dice 2 times. मतलब एक डाई को अगर आप 2 बार थ्रो करें, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू आप 2 डाइसेस एक साथ रोल करें. 2 डाई एक साथ रोल करें, एक ही बात है. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक डाई को एक बार रोल 2 बार रोल करोगे तो देखिए इसका सैंपल स्पेस मैं बना के दिखाता हूं आपको. काफी लंबा चौड़ा सैंपल स्पेस बनेगा. अब देखिए समझिएगा, अगर ये 2 डाई है, ठीक है, हमने पहले क्या किया? एक डाई को रोल किया, ठीक है, फिर दूसरे डाई को रोल किया, तो 2 नंबर्स आएंगे हमारे पास. पहले पे एक, दूसरे पे एक. सिमिलरली हमने एक ही डाई को 2 बार रोल किया, तो पहले एक बार रोल किया तो एक नंबर आया, फिर एक बार रोल किया फिर दूसरा नंबर आया, तो यहां पे भी हमको 2 आउटकम मिले. या फिर हम इन दोनों डाई को पकड़ के और फिर रोल कर दे, तब भी हमको क्या मिलेंगे? 2 आउटकम मिलेंगे. अब ये आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा. सो ये आउटकम्स हो सकते हैं कि दोनों पे 1 1 आ जाए, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ जाए. ऐसा हो सकता है. तो हमने क्या किया? पहले वाले को 1 पे रोक दिया और बाकी उस पे कोई भी नंबर आ सकता है. तो ऐसा हो सकता है. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, एंड पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए. तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है. सिमिलरली इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, एंड 3 6 आ जाए. सिमिलरली इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, एंड 4 6 आ जाए. ये भी हो सकता है. सिमिलरली ये भी हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4, 5 5, एंड 5 6. लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, एंड 6 6. सो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम. और इन टोटल आउटकम्स को हमने क्या किया? सेट के फॉर्म में लिख लिया, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया. सो दिस इज बेसिकली आर सैंपल स्पेस. ठीक है. अब यहां पे टोटल इवेंट्स कितने अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रो हैं, 6 कॉलम हैं. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लें. सो 6 इंटू 6 दैट इज 36. सो हमारे टोटल आउटकम यहाँ से कितने आ गए? टोटल आउटकम यहाँ से आ गए 36.
सो जब भी दो डाई को रोल किया जाएगा या फिर एक डाई को दो बार रोल किया जाएगा तो जो टोटल आउटकम होंगे वो किसके बराबर होंगे, 36 के बराबर होंगे। सो बेसिकली इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ये होता है टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड ये पावर में है, ठीक है। सो टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, मतलब किसी भी आउटकम में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, इसको निकालने का ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। जैसे हमने क्या बोला, टोटल आउटकम, जैसे एक डाई को रोल करने में टोटल आउटकम क्या आते हैं, टोटल आउटकम आते हैं 6, ठीक है। अब एक डाई को कितनी बार रोल किया जा रहा है, यहाँ पे एक डाई को दो बार रोल किया जा रहा है, या फिर कहे दोनों डाइस को रोल किया जा रहा है, तो 6 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36। सो इस फॉर्मूले से हमको पता चल गया कि दो डाइस को जब रोल करेंगे तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया या एक सिक्के को दो बार उछाला गया, बात एक ही है। अब एक सिक्के को उछालने में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आते हैं, दो आते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। कितनी बार उछाला गया, दो बार उछाला गया। सो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 4 के बराबर। कौन कौन से आ जाएंगे बता देता हूं आपको यहाँ पे। सो आ जाएंगे, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़ी बूटी है बिल्कुल, ये ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह यूज होगा ही होगा। इस फॉर्मूले को बिल्कुल लिख लीजिए, टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। बस ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया, ये फॉर्मूला अगर आपने दिल में बसा लिया, तो आप कभी भी यहाँ पे कोई छोड़ेंगे नहीं। वरना कभी कभी होता है क्या है कि जब हम ये सैंपल स्पेस बना रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमसे गलती से छूट जाते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो तेरी उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, पर गलती से मिस्टेक करनी नहीं है, क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे सारे नंबर्स सारे आउटकम्स हम लोग लिख पाए, इसके लिए ये फॉर्मूले को दिल में बसाना है, उसको जगह देनी है, ठीक है। सो यहां से अगर हम लोग काउंट करें, देखिए तो 36 आउटकम्स आ रहे हैं, और इस फॉर्मूले के हिसाब से भी 36 हैं। यहां पे अगर हम लोग देखें, दो सिक्के को एक साल उछालने वाली बात अगर देखें तो टोटल आउटकम 4 है, यहां से भी टोटल आउटकम 4 है, ठीक है। अब दो सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा, नीचे कमेंट में डालिएगा कि अगर दो सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, राइट इन द कमेंट, ठीक है। चलिए, सो ये सिक्के वाली बात तो वापस कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं। सिक्के वाले से हमको कोई मतलब नहीं था, ये इसको मिटाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे यूज का था ताकि कोई भी सैंपल स्पेस पे कोई भी इवेंट हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब 5 दोनों बार नहीं आएगा, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब दो बार जब हम रोल करेंगे डाइस को तो 5 दोनों बार नहीं आएगा। अब देखिए 5 दोनों बार नहीं आएगा, तो यहां पे देखिए अगर समझा जाए तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमने देख लिए। अब इसमें क्या रहा है, 5 दोनों बार नहीं आएगा मतलब ये वाला आउटकम हमारा नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा मतलब बाकी के आ सकते हैं। सो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट यहाँ पे हुआ क्या, हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हुआ कि इसको छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स हमारे लिए क्या हो गए, फेवरेबल इवेंट हो गए। भाई यही तो मतलब हुआ, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। आइदर टाइम मतलब दोनों टाइम रोल करने पे 5 नहीं आना चाहिए, पहले पे भी 5 नहीं आना चाहिए, दूसरे पे भी 5 नहीं आना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको यहां से देखना है कि हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है। सो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए है कि 5 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए सब हमारे लिए फेवरेबल है, सब झेल लेंगे, सब सह लेंगे, लेकिन 5 नहीं सह पाएंगे, ठीक है। सो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इस इवेंट की, अगर इस इवेंट को हमने बोला लेट्स से ए, और हम यहां से प्रोबेबिलिटी निकालें ऑफ इवेंट ए दैट इज 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे लिए सारे इवेंट्स एक्सेप्ट 5,5। सो टोटल 36 में से एक माइनस कर दो तो कितना हो गया, 35। ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है, 36। सो द आंसर इज 35/36, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। अब ये समझिएगा, खतरनाक क्वेश्चन कर दिया, लेवल बढ़ गया है। 5 विल कम एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस का मतलब है 5 कम से कम एक बार तो आएगा। कम से कम एक बार आएगा मतलब एक से ज्यादा बार भी आ सकता है।
ठीक है। सो 5 विल कम एट लीस्ट 1 का मतलब है 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा बार 2 बार भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। तो देख लेते हैं 5 एक बार कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। सो ये जो हमने इसको क्रॉस किया था, इसको क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि सेकंड में हमको ये क्रॉस नहीं चाहिए। सो इसको हम लोग वापस लिख लेते हैं, ये था 5,5। ओके। अब कह रहा है 5 एट लीस्ट एक बार आएगा ही आएगा। अब कहाँ कहाँ पे आ रहा है देख लेते हैं। सो एक तो इस पे आ रहा है एट लीस्ट 1, एक इस पे आ रहा है, ये सब पे आ रहा है, देखिए सब पे आ रहा है एक बार 5, इस पे 2 बार भी आ रहा है। तो एट लीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक बार, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक से ज़्यादा बार आ गया, 5 5 आ गया, तो ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसी में, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है। और कहाँ 5 5 आ रहा है, तो 5 कम से कम एक बार आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है एक बार। ये सारे इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स हो गए। ठीक है। सो सैंपल स्पेस बनाने पे जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि दिखने लगता है क्या चीज है क्या चीज नहीं है, और जो पूछा जाता है वहां से हम फेवरेबल आउटकम्स आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो अगर इसको हम बोले लेट से इवेंट बी, सो यहाँ से फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, 5 विल कम एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार आएगा, एक से 2 बार भी आ सकता है। सो 2 बार वाली कंडीशन यहां से ले ली, तो इनको टोटल काउंट किया तो ये कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 5, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों में आ रहा है तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है। सो 6 5 11, सो फेवरेबल आउटकम हो गए 11 अपॉन टोटल आउटकम हो गए कितने 36। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो ये हमारा आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो दैट इज 11/36। ठीक है। सो देखिए सैंपल स्पेस बनाने में थोड़ा सा समय लगा, थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में हो गया, हमको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है। सो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ठीक है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस मैं पूरा यहां पे बना नहीं रहा हूं, पीछे वाले क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस था उसी को यूज करते हैं। अब ये डबलेट का मतलब क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है बेसिकली कि हमको दोनों डाइस पे सेम नंबर मिले, मतलब पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1, या फिर पहले पे भी 2 दूसरे पे भी 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पे 5 दूसरे पे 5, एंड पहले पे 6 दूसरे पे 6। तो बस यही आउटकम्स बन सकते हैं। सो इसी को हम लोग कहते हैं डबलेट। ठीक है। डबलेट का मतलब क्या हो गया, डबलेट का मतलब हो गया कि ये जितने भी डाई पे जो भी नंबर आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। सो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो डबलेट आने को अगर हम लेट से बोल दें इवेंट ए is getting a doublet, so probability of getting A will be equal to favorable outcome। so favorable outcome हमारे ये हैं डबलेट के, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम। सो टोटल आउटकम, दो डाइस को जब रोल करेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, दो डाई को रोल किया जाए या एक डाई को 2 बार रोल किया जाए, बात एक ही है। सो उस हिसाब से जो फेवरेबल आउटकम हो गए वो हो गए 6 और टोटल आउटकम हो गए 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज ऑलवेज 7। अब सम जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, दोनों डाइस का जो नंबर आ रहा है, दोनों पे जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं उनको अगर सम करेंगे तो सम करने पे 7 आना चाहिए। ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है इस समय। ठीक है। सो दोनों पे सम 7 आना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, तो ये सैंपल स्पेस आप बना लेंगे, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमको सम मिल रहा है 7 के बराबर। तो देखिए 7 कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है 7, 1 और 6 पे 7 मिल रहा है। ठीक है। 3 और 4 पे 7 मिल रहा है, 4 और 3 पे 7 मिल रहा है, और कहाँ पे 7 मिलेगा, 5 और 2 पे 7 मिल रहा है, 2 और 5 पे भी 7 मिल रहा है, और कहाँ 7 मिल रहा है, और कहीं पे भी 7, हाँ 6 और 1 पे 7 मिल रहा है, 1 और 6 पे भी 7 मिल रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे हमको ये सारे नंबर्स है जिन पे हमको सम क्या मिल रहा है, जिन पे हमको सम मिल रहा है 7 का। ठीक है। सो 6 1 1 6 2 5 5 2 3 4 4 3, काउंट कर लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए यहाँ से 6 अपॉन टोटल आउटकम हो गए 36। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि सम जो आएगा दोनों डाइस पे वो किसके बराबर आएगा, 1/6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन
कह रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे डाइस के कलर अलग अलग कर दिए भाई, रंगीन क्वेश्चन कर दिया। कह रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हैं, सो 1 ब्लू है, इसको मान लेते हैं ब्लू, और इसको मान लेते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। सो 2 डाइस हैं यहाँ पे, ये ब्लू कलर का, ये ग्रे कलर का, दोनों को थ्रो किया जा रहा है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो भाई पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम यही होंगे। सो इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। कह रहा है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 8, 13 या फिर एट लीस्ट और इक्वल टू 12, ठीक है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो सम आएगा वो 8 आएगा? तो देखिए 8 वाले सम के लिए कौन कौन से नंबर्स आएंगे डाइस पे? 2 6 पे 8 आ सकता है, 6 2 पे 8 आ सकता है, 5 3 पे 8 आ सकता है, 3 5 पे 8 आ सकता है, 4 4 पे 8 आ सकता है। दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। अब ये सर ने कैसे लिखा? तो भाई मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मुझे पता है कि इन नंबर्स पे आता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है, सैंपल स्पेस बना लेना, यहाँ से अपने आप काउंट कर लो, किस पे 8 आ रहा है उसको काउंट कर लो, तो इसी पे 8 आएगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। कितने हो गए? 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ टोटल 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/36 की सम आ रहा है 8 के बराबर। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आएगा 13 के बराबर। अब देखिए दोनों डाइस पे जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो है 6 एंड 6। अब 6 और 6 को ऐड करो तो कितना आएगा? 12। यानी मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम सम जो आ सकता है दोनों डाइस का वो कितना आ सकता है? 12। 12 से ज्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि सम कितना है? 13। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 0, टोटल आउटकम हो गया 36। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सो आंसर हो गया 0। इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पे भाई मैक्सिमम नंबर 6 है। तो अगर आप दोनों डाइस को रोल करेंगे तो मैक्सिमम 12 ही तो आ सकता है, 12 से ज्यादा थोड़ी ना आ सकता है। सो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा वो हो गया 0, टोटल आउटकम हो गया 36। देयरफॉर यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो गई 0, नील बटे सन्नाटा, घंटा खत्म, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। कह रहा है सम लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब या तो 12 से कम या फिर 12 के बराबर, ऐसा सम होना चाहिए। तो अब देखिए लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 या 12 से कम सम होना चाहिए। अब 12 या 12 से कम सम में क्या आ जाएगा? देखिए 12 या 12 से कम सम होना चाहिए। सो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो ये होता है जब सम आ रहा है 12। 12 से कम में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारे ही आ जाएंगे 12 से कम में, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 12 से कम में ही आ जाएंगे। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये फेवरेबल आउटकम यहाँ से आ जाएगा 36, टोटल आउटकम आ जाएगा 36, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सो दैट मीन्स अगर 2 डाइस हम रोल करेंगे तो हमेशा 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 जो भी सम आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से कम ही आएगा, ठीक है। सो ये 100% इवेंट हो गया, ये श्योर इवेंट हो गया, होना ही होना है। अब मैं आपसे बोलूं कि एक सिक्का उछाले जिसमें दोनों तरफ हेड है, बताइए हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो भाई दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, ठीक है, 1 by 1। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ कि सम 12 या 12 से कम आए तो भाई कोई भी 2 डाइस रोल करेंगे, चाहे वो ग्रे हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कोई भी कलर का हो, लेकिन जो सम आएगा वो सम क्या आएगा? सम तो वही आएगा, नंबर तो वही होते हैं, कलर चेंज कर दो चाहे जो भी कर दो, ठीक है। सो कलर से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा, विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, 1 का मतलब है श्योर इवेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं, एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए डाइस के ऊपर, ठीक है। सो ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको